नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और तैयारी करनी भी चाहिए, क्योंकि स्कूल के सेंटर जो हैं क्लियर हो गए हैं और बहुत सारे स्कूल के सेंटर अभी पेंडिंग में हैं। तो मेरे भाई आपको दिमाग से निकाल देना है कि अब बोर्ड पेपर होगा ही नहीं, क्योंकि मार्च के लास्ट वीक से ही बोर्ड पेपर शुरू हो जाएंगे और आपको ज़रूरत है अब बस कमर कस लीजिए। तो मेरे भाई आज के वीडियो में यहाँ पर हम प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित क्वेश्चन को लेकर आए, क्योंकि कल ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखा और आज उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं। तो ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई जहां हम वीडियो बनाते हैं नेचुरल हवा है और लाइट भी नेचुरल है। वैसे इसको टोपी को चढ़ा लेते हैं, भले इसमें जोकर लगेंगे लेकिन क्या है, ठंड है तो इसलिए थोड़ा इसको चढ़ा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। एक ये है आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, और एक अगर हाई स्कूल की बात करें मेरे भाई तो ये आपको 4 नंबर देकर जाएगा और ये पूरे के पूरे 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। बट इंटर में बात करें तो ये जो क्वेश्चन होते हैं अगर ये पूछा जाएगा 1 नंबर में और ये पूछा जाता है 2 नंबर में, तो हाई स्कूल वालों के लिए तो बेनिफिट है भाई, 7 नंबर आपको देकर जाएगा। तो यहाँ से पहले चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अगर आप देख रहे होंगे कि इस आरेख में एक ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, और यहाँ से प्रतिरोध दिया गया है। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, और आई क्या है, धारा है। आई क्या है दोस्तों, धारा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो मेरे भाई आंतरिक प्रतिरोध के लिए हमने एक सूत्र बताया था जब इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर चल रहा था, बट डोंट वरी, नहीं पता है तो आज क्लियर हो जाएगा। जो सूत्र होता है वो होता है I बराबर E अपान R प्लस R, ठीक है ना, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इससे इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें I का मान कितना है ये दिया है, ठीक है ना, I का मान दे रखा है, और उसके बाद जो कैपिटल R का नहीं पता है तो पहले क्या करेंगे, कैपिटल R निकाल लेंगे। अब ये अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अब काहे लिए समांतर क्रम, क्योंकि इन दोनों के जो एक सिरे हैं किसी एक बिंदु से, दोनों सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, वो समांतर क्रम में होता है, ठीक है ना, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का जो फार्मूला आप रखेंगे यहाँ से 1 अपान R बराबर 1 अपान एक जो है 6 है, और यहाँ पे 1 अपान ये भी 6 है। यहाँ से आप निकालेंगे इसका, तो यहाँ से ध्यान देना हर समान है, ऊपर कितना है 2 तिहाई 6, तो ये निकल कर आया 1 अपान 3, यानी R बराबर जब हम कर देंगे तो 3 ओम आ जाएगा। ये इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, I का मान कितना है दोस्तों, I का मान है 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, और E क्या है, विद्युत वाहक बल, ये कितना है 2 है, ठीक। अब उसके बाद नीचे R का मान तो आपने 3 निकाल रखा है, बट हमें स्मॉल r का तो मान क्या करना है, फाइंड करना है, यही तो हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका अगर हम तिर्यक गुणा कर देंगे इसके साथ में तो 3 पंजे कितना, ये 15 हो जाएगा, और 1 अंक पे दशमलव है लगा दीजिए, प्लस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 0.5 R बराबर 2 एक कम ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना 0.5 R बराबर ये इधर चला जाएगा तो 2 माइनस 1.5, और ध्यान पूर्वक समझना मेरे भाई, ये क्या होगा 0.5 R बराबर 2 में से आप 1.5 घटा दीजिए, वैसे ही समझ लीजिए 2 में से 1.5 घटाना है तो बचेगा कितना, आधा बचेगा, यानी कितना बचेगा 0.5 बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा 0.5, क्योंकि जब यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, उसके बाद 1 बचा, 1 में से 1 गए 0, तो ये कट जाएगा इसके साथ में, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया कितना, 1 ओम। तो चीजें समझ में आ गई। इस तरह से यहाँ से आप चाहें धारा का मान निकाल सकते हैं, या फिर वैद्युत वाहक बल का, या फिर आंतरिक प्रतिरोध का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कुछ लेंदी है बट सिंपल सा है, ठीक है ना। पहले सिंपल क्वेश्चन को रखा है हमने। इसमें क्या करना है, आपको ए से बी के बीच का, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने से पहले ध्यान देना, पहले इसको क्या करेंगे, ये जो आपको किस क्रम में दिखाई पड़ रहा है, समांतर क्रम में, तो इसको भी आप पहले छोटा कर लीजिए, ठीक है ना। इसको पहले
छोटा कर लीजिए तो क्या करेंगे, ये भी समांतर क्रम है तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 1/ यहाँ से 2 प्लस 1/ ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/r बराबर, नीचे हर समान है और ऊपर भी ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 1 2। तो यहाँ से ये कट के जो r का मान आ गया वो आ गया 1 ओम, ठीक ना। इस वाले का पूरे का प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम आ गया, ठीक 1 ओम आ गया। बट अब कह क्या रहा है कि a व b के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो हम निकालेंगे पहला वाला a व b के बीच का तुल्य प्रतिरोध। जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध में ध्यान देना, यहाँ से A और B के बीच का कह रहा है, तो ध्यान देना मेरे भाई, इसका कितना निकाल लिया 1 ओम, ठीक है ना, और प्लस यहाँ से एक बचा है 1 ओम और प्लस एक ये है 3 ओम, ठीक है ना। A और B के बीच का जो पूरा का पूरा प्रतिरोध निकल के आया, ये RAB का यानी A से B के बीच का प्रतिरोध कितना निकल के आया, तो ये आ गया मेरे भाई 5 ओम। तो एक आंसर तो ये आपका निकल के आ गया, एक आंसर ये निकल के आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, परिपथ में धारा निकालना है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। तो I बराबर V/R या E/R किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि I बराबर V/R। तो यहाँ से क्या देखेंगे, I बराबर V का मान कितना, यानी विद्युत वाहक बल कितना है 6 वोल्ट, ठीक है ना, और R का मान कितना निकाला 5 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, एक हासिल फिर 0.0 हो जाए, 5 दूनी 10, यानी जो I का मान निकल के आया वो निकल के कितना 1.2 एम्पियर, कितना 1.2 एम्पियर। तो यहाँ से एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक 1.2 एम्पियर। अब जो तीसरी चीज निकालना है, 3 ओम के प्रतिरोध के बीच का विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, 3 ओम के प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर निकालना है, ठीक, यानी 3 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालना है। तो 3 ओम के प्रतिरोधों के बीच का जो विभवांतर निकालेंगे वो किस तरह से निकलेगा, ये तो और आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो R का मान है वो 3 ओम पहले ही दे दिया है। तो इसी फार्मूले से को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये फार्मूला बन के आएगा V बराबर I इंटू R। कैसे बनकर आएगा, V बराबर I इंटू R। इस पे हम निकाल देंगे, इस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर I का मान कितना निकाला, I का मान 1.2 एम्पियर और R का मान हमें सोचना ही नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई, कहीं ऐसा होना हो आप ये पुट कर दीजिए, बिल्कुल सवाल गलत हो जाएगी, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच में, तो यहाँ से 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा V बराबर 12×3 36 हो जाएगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, तो इतना वोल्ट आ जाएगा, यानी 3.6 वोल्ट ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि 2 प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब कह रहा है कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो 25 ओम मापा जाता है, और तथा इनको समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो 4 ओम मापा जाता है। देन आपको करना क्या है, आपको प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, यानी दोनों जो रेजिस्टेंस है उनके वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको समीकरण के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, हमें पता है मेरे भाई कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम हो गया, और इनका जो तुल्य प्रतिरोध मापा जाता है वो आता है 25 ओम का। तो इक्वेशन नंबर 1, इसको समीकरण 1 दे देते हैं।
और दूसरा जो कह रहा है कि और इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध मापा जाता है वो कितना होता है 4 ओम। तो जब यहाँ से समांतर क्रम में, ध्यान देना ये कौन सा क्रम होता है मेरे भाई, ये श्रेणी क्रम में आपने जोड़ दिया। दूसरा कह रहा है कि समांतर क्रम में, तो इनको क्या करेंगे हम समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे। जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यानी 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरह से जोड़ते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो कितना मापा गया, 4 ओम मापा गया, सवाल में कह रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप रखेंगे 1/4 रखेंगे, इसको जब तिर्यक गुणा करेंगे तो r1 प्लस r2 और नीचे निकल कर आएगा r1 इंटू r2, ठीक है ना। अब जब इसको हम गुणा करेंगे तो ध्यान देना r1 प्लस r2 कितना निकलेगा, ये तिर्यक गुणा करेंगे r1 प्लस r2 इसका गुणा हो जाएगा 4 में और बराबर का क्या निकल के आएगा, बराबर का r1 इंटू r2। अब ध्यान से समझना, इसका जो मान है हमें पता है वो कितना है 25, तो 4 गुने ये 25 निकल के आया, कितने का मान, r1 इंटू r2 का मान। यानी हम बात करें तो r1 इंटू r2 का जो वैल्यू निकल के आया वो आया 100 ओम, ठीक है ना। r1 इंटू r2 का मान निकल कर आ गया 100 ओम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को हमें निकालना है तो दोनों तभी निकलेंगे जब एक r1 प्लस r2 है तो एक r1 माइनस r2 भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r1 माइनस r2 का मान फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, आप अगर ध्यान दीजिए द्विघात समीकरण में जब क्या होता है उसमें सर्वसमीका जो है उसको अगर हम कहेंगे r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर का मान, तो आप कहेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला निकालेंगे वो आपको यही तो निकालेंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 इंटू r2 ये होगा। बट हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है, ध्यान देना, हमें r1 माइनस r2 का अगर हम बोल देंगे तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, हमें ध्यान दो। तो ध्यान से पहले समझ लेना भाई, तो r1 माइनस r2 का अगर मान अकेले का मान निकाला जाए तो आप इसको ऐसे ही तो लिखेंगे r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 4 r1 r2 और पूरे का करनी में। अब चलिए देखते हैं क्या ये चीज आता है। तो इसको हम पहले यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 इसका हुआ और माइनस का ये क्या है 4r1 r2, तो माइनस का 4r1 r2 लिखेंगे। जब ये घटेगा तो r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस 2r1 r2 निकल के आया ये करनी में, और ये किसका सूत्र है, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर का है। अब ध्यान देना, जब इसको करनी बाहर करेंगे तो r1 माइनस r2 ही तो निकल के आएगा ना, यही तो निकलेगा। तो इतना आपको ध्यान देना है, ये एक फार्मूला होता है, ठीक ना, कि ए यहाँ से a माइनस बी बराबर डायरेक्ट इसका मान निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसी तरह से हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर वही लिखेंगे r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 4r1 r2। ये आपको सूत्र रट लेना है। अगर ये सूत्र आप रट लेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसका मान निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो r1 माइनस r2 का जो मान निकालेंगे, अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमें r1 r2 भी पता है और r1 प्लस r2 भी पता है, तो इसीलिए तो ये सिंपल हो गई ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो मान है दोस्तों वो है 25 का स्क्वायर माइनस 4 r1 और r2 का जो मान है वो कितना है, वो है 100, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 625 और माइनस ये कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से ध्यान देना, जब इसको हम घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, ठीक है ना। 625 में 400 घटाएंगे तो 225। अब 225 ये कितने का वर्गमूल 15, क्योंकि 15 हमें कितना होता है 225। तो ये किसका मान निकल कर आया, r1 माइनस
R2 का, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करना है, R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 एक समीकरण बन गए, इसी को हल कर देना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो ध्यान देना मेरे भाई, R1 प्लस R2 बराबर 100, सॉरी R1 प्लस R2 का जो मान आया है वो कितना आया है, वो आया है 25, और यहाँ से लिखेंगे R1 माइनस R2 बराबर कितना रखा है दोस्तों, ये निकल के आया है 15। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको ध्यान देना, अगर हम जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2R1 बराबर के कितना निकल के आया, ये हो गया दोस्तों 40। 2R1 बराबर 40 हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे R1 बराबर 2R1 बराबर 40, तो केवल R1 बराबर कितना निकल के आ गया, तो ये आ गया 20 ओम। R1 बराबर 20 ओम आ गया। ठीक, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, R2। R1 आ गया तो R2 का मान रख देंगे इसी पे, चाहे इस पे रख दीजिए चाहे इस वाले समीकरण पे रख दीजिए, आराम से निकल आएगा। यानी अगर निकालना चाहेंगे R2 का, तो R1 का मान 20 प्लस R2 का मान कितना निकल कर आया, सॉरी R2 तो निकालना है, और बराबर 25 ये यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, R2 का जो वैल्यू है वो इजिली आराम से इसको उधर घटाएंगे, यानी यहाँ से 5 ओम। तो R1 का मान कितना 20 ओम, R2 का मान कितना 5 ओम, और टोटल क्या कह रहा है 25, तो हो गए 25। तो आपने देखा ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा डिफिकल्ट, बट उतना भी डिफिकल्ट या उतना भी कठिन नहीं है। आप चीज़ों को बस समझ लीजिए तो चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, क्वेश्चन में केवल यही कहा था कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 25 ओम आता है, और समांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया 25 आ गया, समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 आ गया। इसको जब तिर्यक गुणा किए हैं उसके बाद इसका जो वैल्यू फाइंड यहाँ पे पुट कर दिया, तो R1 R2 का मान यहाँ से निकले, और जो पूरी की पूरी जो पिक्चर है मेरे भाई, वो पूरी की पूरी पिक्चर यही है। ठीक है ना, पूरी पिक्चर यही है। इसको आपने याद कर लिया तो बस सवाल लग गई। इसी पे क्या करना है, आपको मान रख देना है। अब कहाँ से इतना बराबर इतना कैसे आया, हमने इसको भी समझा दिया। तो बस मेरे भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ।